अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। आज हमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। आज हमने इनको सॉल्व करना है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, इसके जो है हमारे पास वैसे तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जब भी होती हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज दो तरीकों से एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक तो वो तरीका जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सरसाइज 1.4 और 1.2 के अंदर, और एक जो है हम नया तरीका देखेंगे। वैसे टेक्निकली वो नया नहीं है, हम लोगों ने वो 6 और 7 क्लास के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसी मेथड से करूँगा जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई कोई मेथडोलॉजी चेंज है। देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमने ये जो है डिसाइड किया हुआ है कि हमें z और w की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हमारी अपनी चॉइस है, या तो हम इक्वेशन 1 में से z या w की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, या इक्वेशन 2 में से z या w की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, देखो हमने कहा था कि भाई सबसे जो ईजीएस्ट होगा ना इन चारों में से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर w के साथ भी एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस w के साथ भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, z के साथ भी और z के साथ भी। अब चारों वैल्यूज़ के साथ जब भी कोई मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है तो उसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होना है, और जब भी चीज़ डिवाइड होती है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इन चारों में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन चूज़ कर लो आप, मैं चूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से मैंने ये चूज़ करना है कि z की वैल्यू कैलकुलेट करूँ या w की। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ z की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा, सिंपली आयोटा दूसरी तरफ जाएगा और जाकर रैशनलाइज हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी तरीका है। तो ज़रा देखो, मैं इधर इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। मैंने इक्वेशन 1 लिख ली। मेरा पर्पस अब ये है कि मैंने z को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को मैंने दूसरी तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अब देखो ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा जी को मैंने इधर ही रखा, इस वैल्यू को उठाकर मैं ले जाऊँगा दूसरी तरफ, 4 प्लस आयोटा, ये इधर प्लस का साइन है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू। तो क्यों ना इसको पहले सॉल्व कर लें, 4 प्लस आयोटा, ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ रहा, डब्ल्यू अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 2w माइनस आयोटा w। और चूंकि अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली साइन चेंज कर देंगे, -2w प्लस अयोटा w। अब देखो इधर वाली साइड पे अभी भी क्या है, अयोटा z, मुझे z की वैल्यू चाहिए। तो अब ये जो अयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस अयोटा -2w प्लस अयोटा w ओवर अयोटा। जब भी ओवर के नीचे आयोटा होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, हमने हमेशा से देखा हुआ है कि रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर या नीचे दोनों। ठीक है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, आयोटा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर माइनस अयोटा। ठीक है, रूल से हमने नहीं हटना, नीचे अयोटा था हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, मतलब साइन चेंज किया और उसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। ठीक है, अभी तक कोई टेक्निकल चीज़ कोई नई चीज़ हमने नहीं देखी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा को हर एक वैल्यू के साथ। ठीक है, ध्यान रहे माइनस है तो हर एक का साइन भी चेंज होगा। तो 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अयोटा, अभी इसका साइन प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2w को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2w अयोटा, माइनस का साइन था प्लस हो जाएगा, और लास्ट पर प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, और अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर w ओवर नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखते हैं, -4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस 2w अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1w ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखो ज़रा, -4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2w अयोटा माइनस माइनस प्लस, और 1 को w से मल्टीप्लाई करूँगा तो w। अब नीचे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो इस ओवर के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। तो हमने जो पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट की है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, z की। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि हमारे पास जो थी ये दो इक्वेशंस थी, मेन इक्वेशंस, ठीक है, ये और ये। हमने इनमें से क्या किया, हमने कहा कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करते हैं। हमने इक्वेशन 1 चूज की और उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या w की या z की। तो हमने फैसला किया कि भाई z की वैल्यू निकाल दें। z की वैल्यू निकालने के लिए हमने आयोटा को दूसरी तरफ लेकर गए और उसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, इधर जो है ना मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स कर दिए आपको समझाने के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको डायरेक्ट पता चल रहा होता है कि माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, +1 के। तो आप ये स्टेप्स स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि नहीं करो। ठीक है, ऐसे स्टेप्स जब छूटते हैं ना तभी गलती होती है। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक पर्पस हमारा हो गया पूरा। अब हमने इस z की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से z की वैल्यू ली। अब जो z की वैल्यू आ गई उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर भी z होगा वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो चलो इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। वेट अ मिनट, यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी गलती हो गई है, 2w आयोटा। तो इधर मैं आयोटा लिखना जो है वो यहाँ पे भूल गया, मिस हो गया मुझसे। ठीक है, तो ऐसी गलतियों का आपने ध्यान रखना है, आंखें खोल के क्वेश्चंस करने हैं। तो ज़रा चेक करो, -4 आयोटा +1। अब इसके अंदर भी w है, इसके अंदर भी w है, तो हम w कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो इधर से w कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा, 2 आयोटा +1। ठीक है, अगर आप w कॉमन ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने इसको एक दफ़ा लिखी है क्योंकि हमने बाद में z की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो हमारे पास z की जो है वो वैल्यू आ गई। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। देखो, मैंने आपके लिए दोबारा से z की वैल्यू लिख दी है और ये इक्वेशन नंबर 2 भी लिख दिया। आपको ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि जो है ना हमारा टाइम बचे, हमें प्रॉपर समझ आ जाए। देखो, आयोटा ये रहा और z की वैल्यू, अब z की जगह पर z की पूरी वैल्यू आएगी। देखो, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, -4 आयोटा +1 प्लस w 2 आयोटा +1। अब ये z की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई, एंड देन अगली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे, 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा। बस अब हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। डन है। तो देखो, माइनस, अब इस आयोटा को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक के साथ, या तो आप पहले इसको w को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कर लेते हैं, -4 आयोटा +1 एज इट इज़ आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, +2w आयोटा प्लस w। ठीक है, +3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा। बिल्कुल कोई मुश्किल स्टेप नहीं था। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो चारों वैल्यूज़ के साथ, -4 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 2w आयोटा स्क्वायर प्लस w आयोटा। आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला w इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3w प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 3 प्लस 3w, सॉरी आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा, ये इधर आएगा। ओके, अब -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, तो ये -4 की जगह +4 हो जाएगा, प्लस आयोटा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, +2w किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2w। उसके बाद +w आयोटा +3w प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब देखो, हमने w वाली वैल्यूज़ तो एक तरफ रखनी है, ठीक है, ये तो क्लियर है, और बाकी वैल्यूज़ को हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो क्यों ना पहले जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लें, जैसे कि ये है -2w और 3w। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, w। एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w। उसके बाद +w आयोटा एंड +w आयोटा, +2w आयोटा। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आयोटा w है और ये w आयोटा है, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके ये आंसर निकाला और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके ये निकाला। ये चारों वैल्यूज़ तो हो गई सॉर्ट। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 प्लस 3 आयोटा, ये +4 है, इधर आकर -4 हो जाएगा, और प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो w कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 आयोटा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 - 4 -1,
और +3 माइनस आयोटा इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +2 आयोटा आ जाएगा। अब W इधर है, हमने W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला साइन जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। रैशनलाइज करते हैं इसको, 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। क्वेश्चन जो है वो लेंथी लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो गलती के चांसेस कहीं पर भी नहीं हैं, ठीक है। घबराना नहीं है सवाल बड़ा देखकर, अब आप 10th क्लास में हो गए हो। मल्टीप्लाई करना है चारों वैल्यूज़ को, -1 + 2 आयोटा +2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, ये ओवर 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 2 आयोटा +2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा -1 और ये +4। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा तो -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। तो -1 + 4 विल बी इक्वल्स टू 3। 2 आयोटा + 2 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 4 आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद ये 1 और ये -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 के अंदर, तो 1 + 4 विल बी इक्वल्स टू 5। तो ये देखो यहाँ से मैंने एक स्टेप जो है वो कट करके इस तरह से लिख लिया। आप जो है वो पूरे का पूरे स्टेप्स भी कर सकते हो, क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंथी हो गया है तो आई थॉट हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसको मैं अलग कर दूंगा 3/5, ठीक है, अलग से, और 4/5 अलग से। ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास अभी जो है निकली है W की वैल्यू, ठीक है, 3/5 + 4/5 आयोटा। अब हमने कैलकुलेट करनी है Z की वैल्यू। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम W की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। वैसे तो आप 1, 2 या 3 किसी में भी पुट कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन सबसे ईजी मेथड है इसको इक्वेशन 3 में पुट करना। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख ली है। अब हमने W की जगह पे W की वैल्यू पुट अप करनी है, -4 आयोटा +1 प्लस, अब W की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने अभी कैलकुलेट की थी, 3/5 + 4/5 आयोटा, और ये वाली वैल्यू 2 आयोटा +1। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 आयोटा +1, इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एलसीएम के तौर पर, और 3 + 4 आयोटा। तो इस तरह से जो है वो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, एंड देन इसको इससे और इसको इससे। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, -4 आयोटा +1 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अब हम इस वैल्यू को इसके साथ। 3 2s आर 6 आयोटा, 3 1s आर 3, 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा विल बी 8 आयोटा स्क्वायर, एंड देन 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा, सिंपल, ओवर 5। तो यहाँ पे चेक करो, -4 आयोटा +1 एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब देखो, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ सॉल्व कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 6 आयोटा +4 आयोटा विल बी 10 आयोटा, और 3 + 8 आयोटा स्क्वायर, 8 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, -8। तो -8 + 3, -8 + 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, -5। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -5 ओवर 5। इसी की वैल्यू के नीचे 5 भी है। तो अब चूंकि ये 5 इन दोनों की वैल्यू के नीचे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +10 आयोटा ओवर 5 -5 ओवर 5। अलग अलग मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि भाई जो हम इसको कैंसिल कर सकें और ओवर के नीचे का किस्सा ख़त्म हो जाए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -4 आयोटा +1, यहाँ पे क्या बच गया, 5 1s आर 1, 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10, तो +2 आयोटा माइनस यहाँ पे 1 और 1 1, ठीक है। कैंसिल होकर आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता है, कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इससे, +1 -1 और -4 आयोटा +2 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही थी, हम किसको कैलकुलेट कर रहे थे, Z को। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है,
z की। तो हमारे पास आ गया कि भाई w की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, एंड देन z की वैल्यू क्या है -2 आयोटा। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को जो है ना हम एक शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ठीक है, ये वो मेथड था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया था, जो हमारी बुक के अंदर रेकमेंडेड था एग्जाम्पल्स के तौर पर। ठीक है, एग्जामिनर ने जो बुक के अंदर मेथड यूज़ किया है वो यही वाला यूज़ किया है। तो हम एक और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो दूसरे मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, सेम दो इक्वेशंस है। ठीक है, पहले मेथड के अंदर क्या होता था कि हम इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू लेते थे, उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते थे। ठीक है, उसका भी जो है वो लुब्बे लबाब यही होता था जो इस क्वेश्चन का होने वाला है। हमारा पर्पस ये है कि हमने इन दोनों दो वेरिएबल्स है ना हमारी हर एक इक्वेशन के अंदर z और w, हम चाहते हैं भाई एक वेरिएबल खत्म हो जाए ताकि दूसरा जो एक रह जाएगा ना फिर उसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। देखो ज़रा, हमारा पर्पस है या तो आप z को ख़त्म कर दो दोनों इक्वेशंस में से, या तो आप w को ख़त्म कर दो दोनों इक्वेशंस में से। खुद सोचो कौन सी वैल्यू को ख़त्म करना ज़्यादा ईजी है। जो सेम वाली वैल्यू होगी उसको उसको रिमूव करना ज़्यादा ईजी है, अयोटा जी और अयोटा जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है ना, जैसे हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 4 - 5 आयोटा, अगर इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, -4 + 5 आयोटा। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दो इक्वेशंस को, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के अंदर। तो अब अयोटा जी और माइनस अयोटा जी ये हो जाएगा हमारे पास पूरी वैल्यू कैंसिल। पीछे क्या बचेगा, ये दोनों वैल्यू। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2 - अयोटा w -3 + अयोटा w। अब चूंकि ये वाली वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो ये वाली वैल्यूज़ भी माइनस होंगी, तो इनके साइन भी चेंज होंगे। ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 4 + अयोटा -3 -3 अयोटा। तो इस सिनेरियो के अंदर हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमेशा हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम देखते होते हैं कि भाई क्या चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, किससे कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर अयोटा जेड की जगह माइनस अयोटा जेड होता तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देता। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो इसके अंदर थोड़ी सी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए मैं इस मेथड को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये मेथड पहले वाले मेथड से होता शॉर्ट है, लेकिन अक्सर जो है ना बच्चों को पहले ही स्टेप समझ नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाते। तो हमारे पास अब एक वेरिएबल खत्म हो गया z, पीछे क्या बचा था, w। हमने उन w को क्या कर लिया, माइनस। अब हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये और ये। मुझे बताओ इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, w। w को मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, 2 - अयोटा -3 + अयोटा। और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3 विल बी 1, अयोटा -3 अयोटा विल बी इक्वल्स टू -2 अयोटा। इन दोनों को माइनस करते हैं, 2 - अयोटा -3 - अयोटा इक्वल्स टू 1 - 2 अयोटा। तो 2 - 3 will be -1 and minus iota will be -2 iota equals to 1 - 2 आयोटा। तो W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड ओवर -1 - 2 आयोटा। तो आपको पता है जब भी ओवर के नीचे आयोटा आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो -1 + 2 आयोटा, ओके, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 + 2 आयोटा। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। तो 1 × -1 -1, 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा, -2 आयोटा × -1 +2 आयोटा, एंड देन 2 2s are 4 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओवर, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, +1 -2 आयोटा +2 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 - 1 3
उसके बाद प्लस टू आयोटा हमारे पास कितना आ जाता है +4 आयोटा ओवर ये -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो गए, नीचे कौन सी वैल्यू बची 1 और ये -4 कन्वर्ट हो जाएगा +4 के अंदर, तो 1 + 4 5। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। देखो हमारे पास W की वैल्यू वही आई है जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंपली चंद स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन पिछले वाले मेथड के अंदर हमने बहुत ज़्यादा देर बाद W की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, मेथड कोई भी गलत नहीं होता। ठीक है, सिंपली मेथड कोई भी गलत नहीं होता। मैं वो बूमर टीचर्स की तरह नहीं कहूँगा कि जो मेथड मैंने करवाया है आपने उसी तरह से करना है, नहीं। जो चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा आसान लग रही है, हर एक बच्चे की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसको पहले वाला मेथड ईजी लग रहा है गो फॉर इट, अगर आपको ये वाला मेथड ईजी लग रहा है गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड हमने पहले से प्रीवियस क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपके ऊपर आपकी जो है ना इसके ऊपर ग्रिप होगी। लेकिन जो बच्चे एडवेंचरस हैं, मतलब जो चाहते हैं वाकई मैथ को समझना, उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है कि एक ही सवाल को हम 10 तरीक़ों से सॉल्व करें और आंसर हमारा सेम आए। इट्स अ चैलेंज। ठीक है, और आप वाकई इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप वाकई एक ही मेथड पे स्टिक रहोगे तो वो आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट के अंदर चला जाएगा कि भाई आपको और कोई मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन की प्रेफरेंस होती है। अब ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से छोटा फील हो रहा है, हो सकता है वो वाला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें वो वाले मेथड से ज़्यादा जल्दी आंसर निकल आए। तो मेरा आपसे सजेशन ये है, आपको रिकमेंडेशन ये है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा करो कि ये नहीं देखो कि किससे आंसर जल्दी निकलता है, ये देखो कि आपको कौन सी चीज़ नई सीखने को मिल रही है। ठीक है, एक किक के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करो, दोनों मेथड्स को। डन। अब हमने इसके लिए यहाँ पे W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, Z की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी के अंदर भी वैल्यू पुट कर देंगे W की और हमारे पास वैल्यू निकल आएगी Z की। वो आप खुद से ट्राई करो, ओके। और आई थिंक लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 3 - 4 आयोटा इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 1। आयोटा को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ या जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी ख़त्म। इधर सिर्फ क्या बचेगा ए। तो चूंकि हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला फैक्टर तो एज इट इज़ रहेगा एक साइड पर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये वाला जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम इसके लिए करेंगे इसकी रैशनलाइजेशन 3 + 4 आयोटा एंड 3 + 4 आयोटा। अब ए प्लस बी आयोटा तो हमारे पास एक साइड पे रहेगा और दूसरी तरफ हमारे पास ये पूरी वैल्यू है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा। और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 12 आयोटा -12 आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर। तो 3 + 4 आयोटा ओवर +12 आयोटा एंड -12 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो 9 -16 आयोटा स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा +16 के अंदर, तो +16 और 9 ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 25। तो इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखो। हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो लास्ट 3 पार्ट किए थे उसके अंदर भी इसी तरह का कोई सीन था। देखो अगर हम इक्वल के इस साइड पे देखें ना, इस साइड के ऊपर, तो एक है हमारे पास रियल पार्ट और एक है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। और इधर भी ऐसे ही है, एक है रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो इधर का रियल पार्ट क्या है ए, बीच में आ रहा है इक्वल टू, और इधर का रियल पार्ट क्या है 3/25। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भाई ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है। उसके बाद यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू विच इज़ बी, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू 4/25।
तो यहाँ पर हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर ऐसे ही निकल रहा है, ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको याद है एक्सरसाइज 1.1, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो बिल्कुल इसी तर्ज का था जिस तरह से अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इसका जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 था, सेम टू सेम वही मेथडोलॉजी, वही तरीका है जो कि अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, चेक करो। ये वाला जो पूरा पार्ट था ना 2x + 5, ये रियल पार्ट था और इधर से भी ये रियल पार्ट था। और ये वाला पूरे का पूरा पार्ट y - 3 ये इमेजिनरी पार्ट था और 2 इमेजिनरी पार्ट था। तो हम सिंपली इसको इससे कंपेयर कर देते थे, इसको इससे कंपेयर कर देते थे, राइट। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चंस के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए ही नहीं गए, हमें पहले उनको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको इस पार्ट के अंदर भी ऐसा ही था, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर और ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर जो अभी हमने करना है, इनके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। ठीक है, आप चेक करो 3 - 2 अयोटा, यहाँ पर अयोटा शो हो रहा है, यहाँ पर अयोटा शो हो रहा है, अयोटा अयोटा मिक्स है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेपरेट कर देंगे ना, तब हम सिंपली कंपेयर करेंगे और अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले से भी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और दूसरी बात क्या है, सवाल शुरू होने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि भाई हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, इसका आंसर क्या है, क्यों करने जा रहे हैं, ताकि हम रियल पार्ट्स को एक साइड पे कर दें, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पे कर दें। इधर भी हमने इसी तरह से करना है। डन है, पर्पस समझ में आ गया। अब करते हैं, मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको आता है ऑलरेडी, 3x + 3y अयोटा -2x अयोटा -2y अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। अब देखो यहाँ पर आ गया 3x, ये -2y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2y के अंदर, +3y ये एज इट इज़ आ गया, -2x अयोटा भी आ गया। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूँकि -1 होती है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2y हो जाएगा। और यहाँ पर भी इस सारी वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लो, +2 अयोटा -1। अब ज़रा देखो, यहाँ पे जो 3x और 2y है, ये दो ऐसी वैल्यूज़ है जिनके साथ कोई अयोटा शामिल नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, रियल। और ये वाली दोनों वैल्यूज़ कौन सी हैं, इमेजिनरी। सेम इसी तरह से 2x - 1 ये रियल वैल्यूज़ हैं और ये वाली वैल्यूज़ इमेजिनरी हैं। अब हम अपना जो है वो इसको सेपरेट करने का काम शुरू करते हैं। 3x + 2y इनको हमने कर दिया सेपरेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं ये दो वैल्यूज़, इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, अयोटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से अयोटा को कॉमन ले रहे हैं। अयोटा को कॉमन लिया, इधर क्या बचा 3y और इधर क्या बचा -2x। सेम लाइक दिस 2x - 1 रियल पार्ट एक साइड पे आ गया और यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, अयोटा। ठीक है, तो अयोटा कॉमन लूँगा मैं, अयोटा कॉमन लूँगा प्लस अयोटा, तो अंदर क्या बचेगा -4y + 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं माइनस अयोटा कॉमन लेता तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, -4y और सॉरी +4y -2, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने बस मेथड के साथ चलना है, सिर्फ अगर कॉमन लेता माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, नहीं लिया तो नहीं हुए। ठीक है, दैट्स ऑल। अब चेक करो, हमारे पास रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास इतना क्वेश्चन ऑलरेडी था, हमने सिर्फ कंपेयर किया। ठीक है, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अभी हमें ये जो दो इजाफी स्टेप्स करने पड़े हैं ना, ये इसलिए करने पड़े हैं ताकि भाई रियल को अलग कर सकूं और इमेजिनरी को अलग कर सकूं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इधर का रियल पार्ट क्या है, 3x + 2y और इधर का रियल पार्ट क्या है, 2x - 1 इक्वल टू, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3y - 2x और इधर का क्या है, -4y + 2। इमेजिनरी पार्ट वही होता है जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू हो। आप अयोटा को चाहे इधर लिख लो, चाहे इस साइड पे लिख लो, इट डजेंट मैटर। अब ज़रा देखो,
मैं इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 3x, ये प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1. 3x माइनस 2x विल बी x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1. अभी अपनी सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर आ गया है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का. उसके बाद अब मैं इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने वाला हूँ. 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 2. तो ये y की वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगी. तो 3y प्लस 4y विल बी इक्वल्स टू 7y माइनस 2x इक्वल्स टू 2. तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस हैं, एक और दो. फिर से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इनमें से कोई सी एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करो दूसरे के अंदर, या वही तरीका जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था कि भाई दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो सेम कर लो, उनको कैंसिल करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, मैं वही वाले तरीके पर रहूँगा जो हमने पूरे यूनिट के अंदर किया है. ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. हमने सबसे पहले एक इक्वेशन चूज़ करनी है, और उसमें से चूज़ करना है कि हम x की वैल्यू निकालें या y की. देखो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4. अब इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस y के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. तो हमारे पास ये वाली जो है ना एक वाहद वैल्यू है जिसको सब्सटीट्यूट करना ईजी होगा. सिंपली हमने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, प्लस 2y दूसरी तरफ चला जाएगा, एंड दैट्स ऑल. हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं इधर क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 से क्या होगा, x इधर ही रहेगा, प्लस 2y उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और ये -2y. हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3. अब चूंकि मैंने इस इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाली है x की, तो अब इस x की वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. ठीक है, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, -1 -2y. देखो मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख ली है अगेन. ठीक है, x की वैल्यू मैंने पुट करनी है इक्वेशन 2 के अंदर. तो 7y एज इट इज -2. x की जगह पे अब मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी हमारे पास, -1 -2y इक्वल्स टू 2. रिमेंबर, हमारे पास x की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की थी, -1 -2y, और उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे जो है वो पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. इसको फर्दर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है. इस तरह से 7y माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, -2 को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y इक्वल्स टू 2. अब 7y प्लस 4y इक्वल्स टू 11y, और ये +2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2. तो 2 - 2 विल बी 0. तो y विल बी इक्वल्स टू 2 - 2 0, और 11 इधर आकर डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0. सिंपल. ठीक है, चूंकि अब y की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमने इसको पुट करना है. तीन ऑप्शंस हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. कहीं पे भी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा x का. तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास x इक्वल्स टू -1 -2y. ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं y की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ. तो -1 -2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और -1, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1. तो आखिर पर हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई x की वैल्यू हमारे पास आई है -1, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 0. दैट्स ऑल. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीटी इजी. ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 9. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा था जिसके अंदर हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्वेश्चन, बाकी इतना मुश्किल क्वेश्चन वो भी नहीं था. आपने जो है वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना लास्ट के हमने किए, ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. ओके, एग्जामिनर जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अहमियत देता है.
तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, ठीक है। और कमेंट के अंदर लाजमी मुझे रिव्यू दें कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई या नहीं आई, पूरी एक्सरसाइज के अंदर से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हो सकता है मैं उसको करने के आपको कोई दूसरा मेथड बता दूँ या कोई सिंपलर मेथड, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाज़मी इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन स्टूडेंट्स के साथ या अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि इस चैप्टर को लेकर प्रॉब्लम का शिकार है, ठीक है, जिनको लगता है ये चैप्टर मुश्किल है। हरगिज़ चैप्टर मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2।